तुलसीदास। राम नाम एक अंक है, चून सके तो चून। अंक गए सब सून है, अंकुर देखन चाही, प्रभु स्वभाव डर प्रकटन कहे। कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि संकोच है। विश्वामित्र जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल नान चुक ले कहेगा, डर आगे लगा थे, ठीक है नहीं? चलो कोई बात नहीं, जाओ करहु सुफल सबके नयन सुंदर। डरो मत लखन, राम जाओ, सबको अपना रूप दिखा करके उनका नेत्र सफल कर दो। हमें पता है आपको संसार को देखने की आवश्यकता नहीं है, संसार वालों को आपको देखने की आवश्यकता है। लखन नगर को नहीं देखना चाहते, वो आपको पूरे मिथिला वासियों को दिखाना चाहते हैं। इसलिए जाइए, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अपने सुंदर बदन को दिखा करके मिथिला वासियों के सौभाग्य का उदय कीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों भैया मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे ही निकले तो मिथिला के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब पीछे पड़ गईं। राम बिहरे जनकपुर की फोरन में, राम बिहरे जनकपुर की फोरन में। राम, इसमें मोटा आवाज क्यों निकलता? राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम। ये आवाज फैलना नहीं चाहिए, ज्यादा फैल रहा है। खोरन में राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में। युवतिया और कैरी बोले ओ देखो हमारे जीजा जी जा रहे हैं। बोले बड़े आए जीजा जी होते तो देखते नहीं तुम्हारे तरफ। दूसरी सखी ने कहा उनको शायद हमारी बातें नहीं सुनाई दे रही, इसलिए थोड़ा जोड़ जोड़ से बोलो। अरे बोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करो फूल फेंको। ऊपर से फूल फेंकने लगी सीता जी की सहेलियां। राम जी के सिर में फूल पड़ा। राम जी धीर वीर गंभीर, जो सपनों पर नारी नहेरी। जो सपने में पर स्त्री की ओर नहीं देखते, वो जागृत में देखेंगे। गंभीर राम जी चले जा रहे। सखी ने कहा, बोले सखी हम लोग तो फेल हो गए, फूल फेंका लेकिन उन्होंने देखा नहीं। दूसरे ने कहा, बोले सुनो बड़े ने भले न देखा हो, छोटा देख ले तो भी काम बन जाए। इसके ऊपर फेंको फूल, ये छोटा बड़ा चंचल है, ये कोई चीज इस पर पड़े उसके पहले देख लेता है। क्यों? तुम्हें रहस्य पता नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये सर्प हैं, सर्प। ये नाग हैं और छोटे मोटे नहीं, 1000 फण वाले शेषावतार लक्ष्मण हैं। और सांप की खासियत होती है, छुओ न छुओ पट्ट से तालियां बजा दो तो फन काट के खड़ा हो जाता है कि नहीं? फूल फेंकोगे तब तो देखेगा ही देखेगा। इसलिए इस पर फूल फेंको। जैसे ही लक्ष्मण जी के ऊपर फूल फेंका, लक्ष्मण जी सीधा सिर ऊपर उठा करके देखना चाह, उतने में राम जी ने पीछे से पकड़ लिया, बोले नीचे कर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया खतरा है। एनएसजी कमांडो जेट प्लस सुरक्षा में राम जी चल रहे हैं, कोई फूल फेंक दे सिर में बम हो जाए, खतरा है, मुझे देखने दो। राम जी ने कहा दुनिया में खतरा हो, ससुराल में कोई खतरा नहीं होता। दुनिया में खतरा हो सकता है, ससुराल में कोई खतरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि खतरे का जन्म यही होता है। सबसे खतरनाक पत्नी होती है कहते हैं लोग। एक आदमी ने कहा, बोले महाराज सबसे खतरनाक मेरी पत्नी है, वो जहां पैदा हुई वहां पहुंच जाता हूं तो मैं खतरे से रहित हो जाता हूं, क्योंकि उसका असर वहीं बस नहीं रहता, बाकी सब जगह रहता है।
मायके में इनका असर खत्म हो जाता। तुम मायके जाना, तुम्हारे से झगड़ा नहीं होगा, मत उठाना। अब क्या किया जाए? दूसरी सखी ने कहा, बोले सुनो, अब फूल फेंकने वाला प्लान तो फेल हो गया।